हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ऑपरेशन इन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने तीन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। बट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में जब मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में मैंने पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दोनों मैट्रिसेस के लिए एक स्पेशल कंडीशन थी कि हमारा दोनों ही मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए था। बट जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए एक हमारी स्पेशल कंडीशन लगती है। पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, let A is equal to Aij of order m into n and B is equal to Bij of order n into r. B any two matrices. अब स्पेशल कंडीशन क्या है इनकी कि कंडीशन फॉर प्रोडक्ट, that is number of column of matrix A should be equal to number of rows of matrix B, यानी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी मैट्रिक्स ए के जितने भी कॉलम होने होंगे उतने ही रोज आपकी मैट्रिक्स बी के अंदर होनी चाहिए, तभी आपके क्या है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी। यानी दो मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाएगी जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इसका अंदर मतलब क्या है कि जैसे मैंने ए और मैट्रिक्स बी ली है, तो इसका मतलब है यानी इसके जो कॉलम है ये और इसकी जो रो है ये दोनों सेम होनी चाहिए। इट इज क्लियर भाई, इसका जो कॉलम है इसकी जो रो है वो सेम होनी चाहिए, तभी हमारी क्या है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारी प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर दूसरी चीज आती है, अगर हमारी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये और इसकी प्रोडक्ट होगी। तो द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स फॉर्म्ड AB इज M into R। इट इज क्लियर भाई, जब हमारे प्रोडक्ट के लिए कंडीशन क्या थी कि भाई इसकी जो कॉलम है इसकी रोज ये दोनों बराबर होनी चाहिए, दूसरी जो हमारी न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, M into R होगा, यानी एक्सटर्नल एलिमेंट्स के अलावा होगा। इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट को कैसे किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, लेट A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर M into n है और B इज इक्वल टू क्या है, Bij ऑफ ऑर्डर n into R है। अब प्रोडक्ट, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of row of matrix A and corresponding element of column of matrix B। यानी हमें क्या करना है कि जो पहली मैट्रिक्स की रो के जितने भी एलिमेंट है
उनकी जो प्रोडक्ट है उसके दूसरी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कॉलम के मैट्रिक्स के साथ कर देनी है। इसे हम एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज से इतनी क्लियर नहीं होती जितना कि हम एक एग्जांपल लेके करेंगे, तो उससे और ज्यादा आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। लेट कर लो, मैंने एक मैट्रिक्स लेता हूं A इक्वल टू 2 3 5 7, एक मैट्रिक्स ले लिया। B कोई मैट्रिक्स है आपकी 2 3 5 1 2 3, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पे रो कितनी है आपकी 2 इंटू 3, 2 रो है 3 कॉलम है। तो मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, तो हमारा ये जो चीज है ये सेम होना चाहिए, तभी हमारी क्या है प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमारे दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट क्या है पॉसिबल है, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी। अब जो नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 2/3 का। तो जो ऑर्डर ऑफ ए बी इज कितना होगा आपका 2/3 होगा। तो हम पहले प्रोडक्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दो एलिमेंट्स पहले इस टाइप से कर लेंगे। पहले एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है पहले के साथ करेंगे और सेकंड एलिमेंट की जो प्रोडक्ट है वो सेकंड के साथ करेंगे। हर एक रो की हर एक ईच एंड एवरी कॉलम के साथ करनी है। और जब हम इन दो प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों प्रोडक्ट के साथ करेंगे। इसकी प्रोडक्ट मैंने इसके साथ बताया, इसकी इसके साथ करना है और इन दोनों का सम रख लेंगे। उससे क्या है कि हमारा पहला एलिमेंट निकल आएगा ए बी का। इस तरीके से हम 1 बाय 1 सभी के करते जाएंगे और आगे के एलिमेंट आपके फाइंड होते हुए चले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ए बी इक्वल टू 2 के साथ करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 की 1 के साथ 3 इंटू 1। इसकी इसके साथ करेंगे 2 इंटू 3 3 इंटू 2, 2 की 5 के साथ 2 इंटू 5 3 इंटू 3। नेक्स्ट अब पहले की सभी के साथ हो चुकी है, अब सेकंड वाली रो की करेंगे। तो 5 के 2 के साथ 5 इंटू 2 7 इंटू 1, फिर 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 3। इट इज क्लियर। अब इसके बाद बता लेंगे ए बी का जो क्या होगा आपका 2 टू 4 और 3 4 प्लस 3 6 प्लस 6, ये कितना 10 प्लस 9, ये कितना 10 प्लस 7 15 प्लस 14 25 प्लस 21 इक्वल टू 4 3 7 6 प्लस 6 12 10 प्लस 9 19 10 प्लस 7 17 14 प्लस 15 29 and 25 plus 21 46. This is the product of two matrices. It is clear? इसका जब मैंने बताया था ऑर्डर क्या है आपका 2/3, तो ऑर्डर आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है 2/3। ओके, अब हम इसके कुछ बात करते हैं। एक और प्रोडक्ट का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले एक और मैट्रिक्स लेते हैं ए 2 4 5 1 2 3 1 1 2। बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं तो हम ए बी की प्रोडक्ट करते हैं। ए बी पहले हम पता करते हैं कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। आप देखेंगे कि हमारे क्या है कॉलम कितने 1 2 3 और इसके अंदर रोज कितने 1 2 3, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका ऑर्डर 3/3 का है और इसका कितना ऑर्डर है 3/2 का है। तो इट मींस हमारे ये जो इंटरनल एलिमेंट्स है ये यानी सेम है, तो इसका मतलब क्या है हमारी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगी। और जो नया ऑर्डर बनेगा ए बी का वो कितना जाएगा 3/2 का होगा। तो हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट सिंस इंटरनल एलिमेंट्स आर सेम
same. Therefore, product AB exists. तो आप देखेंगे कि AB करते हैं तो AB कितना हो जाएगा आपका 2 की 2 के साथ करेंगे 2 इंटू 2, 4 की 4 के साथ 4 इंटू 4, 5 की 1 के साथ प्लस 5 इंटू 1, फिर 2 की नेक्स्ट 2 इंटू 3, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, फिर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, फिर इसके साथ 1 इंटू 3, फिर प्लस में 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2। तो ए बी प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी आपकी 4 प्लस 16 प्लस 5, 6 प्लस 20 प्लस 10, ये कितना है 2 प्लस 8 प्लस 3, ये कितना है आपका 3 प्लस 10 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 2, 3 प्लस 5 प्लस 4, एंड फाइनली जो सॉल्यूशन निकला हमारा वो कितना निकला आपका 4 प्लस 5 9 और 16 25, 36, 10 प्लस 3 13, 16 19, 8 and that is 12। तो ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। आप देखेंगे कि जो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना आपका 3/2 का, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। ये आपका क्या है ऑर्डर फॉर्म हो गया ए बी का, प्रोडक्ट हो गई। अब हम कंसीडर करके चलते हैं बी ए का। क्या बी ए एग्जिस्ट करेगी? आप देखेंगे कि इसके अंदर रो कितने हैं, इसके कॉलम कितने बनेंगे आपके 2 ही कॉलम बनेंगे, और यहाँ पे कितनी रोज बनेंगी 3 बनेंगी। तो इसका मतलब है सिंस नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B is not equal to number of rows of matrix A. Therefore, product BA does not exist. यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ए बी एग्जिस्ट कर रही है, बी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसकी बेस पे ही हमारे कुछ रिमार्क्स भी बनते हैं। तो हम आगे देखते हैं। रिमार्क्स, पहली चीज, जैसा कि मैंने बताया था कि हो सकता है कि आपका ए बी एग्जिस्ट करती हो बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। केस ऐसा ही बन सकता है कि ए बी एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, बट बी ए एग्जिस्ट। या थर्ड केस ये भी बन सकता है ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। या ये भी हो सकता है कि दोनों ही एग्जिस्ट न करे, ए बी एंड बी ए बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ए बी और बी ए दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल ना भी हो, ये भी एक केस बन सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें मैसेज करके भेज सकते हैं। थैंक यू।